हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मॉर्निंग स्टिफनेस। अब मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो बॉडी अकड़ी हुई होती है, कईयों की बॉडी हैवी होती है, कईयों को कहीं किसी जगह पे पेन हो रहा होता है। तो उसका कारण क्या है, एक तो वो जानेंगे और 3 बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा कि आपने रोज़ सुबह उठ के ये 3 एक्सरसाइज कर लेनी है। इससे आपकी पूरी स्पाइन, पूरा मतलब हेड टू टो जो है, आपको पूरा आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जो आपकी जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो भी कम हो जाएगी, दिन भर आपको फ्रेशनेस भी रहेगी। और 5 इसके मैं कारण बताऊंगा कि ये होता क्यों है। मतलब ये अगर हमने मॉर्निंग में उठना है तो रात को हम सोते कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वो सारे मैं कारण आपको बताऊंगा, क्योंकि कारण जानना, 5 कारण होंगे, 3 एक्सरसाइज होंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ कारण जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हम जड़ से ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज से ही, कि हम जब मॉर्निंग में उठेंगे, स्टिफनेस होता है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इस तरह से हम लेटे हुए हैं, मॉर्निंग में उठे हैं ध्यान से। आपको लग रहा है कि अब मेरी स्पाइन स्टिफ है, कईयों को करवट लेने में मुश्किल हो रही है, कमर उठाने में मुश्किल हो रही है, सुबह उठना मुश्किल हो रहा है, सारा बॉडी हैवी हुई हुई है। तो उसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों हाथ सर के पीछे रख के इस तरह लेग्स को रोटेट, फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके एक टांग इसके ऊपर रख लेनी है ऐसे। और क्या करना है, अपने जो एल्बोज है उसको उठाना नहीं है, अपनी पूरी बॉडी इधर को रोटेट कर देनी है ऐसे, बेड साइड पे ऐसे। कोशिश करना कि आप अपने एल्बो को उठाए ना। और भी अच्छा है कि अगर आपका कोई हेल्पिंग हैंड है तो आप क्या करो, घर पे किसी को बोलो कि मुझे एल्बो से सपोर्ट कर दे। उससे क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा जोर नहीं लगेगा मसल्स का एल्बो को सपोर्ट करने में। अगर उसने सपोर्ट कर दिया किसी ने, तो आपकी बॉडी फ्री रहेगी घूमने के लिए। तो इस तरह से आपने इस तरह से रोटेशन कर लेनी है। एक साइड हो गई, 5 सेकेंड होल्ड कर लेना है यहाँ पे, और ऐसे ही दूसरी टांग इसके ऊपर रख के अब इधर को घूम जाना है, 5 सेकेंड इसको कर लेना है। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी थोरेसिक से लेके लंबर स्पाइन, उसके बाद बटक, बटक के साथ ये लेटरल साइड ऑफ द थाई, जिसको हम TFL भी बोलते हैं, IT बैंड, ये सारा कुछ एकदम से इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। आप देखिए एक ही एक्सरसाइज में इतने सारे मसल जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, तो जो स्टिफनेस है वो कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। ये आपने 5 रोटेशंस लेफ्ट, 5 रोटेशंस राइट, ये आपने कर लेना है। और मैंने एक बार पहले ही कहा है कि इसको जो एल्बो है उसको किसी को कहो कि सपोर्ट करके रखे। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इस तरह से हमने अपने थाई को नीचे से पकड़ लेना है और उसके बाद लोअर लेग को जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने 90 डिग्री तक पूरा खींच देना है, जिसका रेंज 70 डिग्री है वो भी ठीक है, 60 डिग्री है वो भी ठीक है। इसको इस तरह से पकड़ के और इस तरह से हमने पैर को अपनी तरफ खींच लेना है। अब देखिए इसमें हमारा ग्लूट से लेके हैमस्ट्रिंग, काफ मसल और जो सोल के मसल हैं वो सब कुछ स्ट्रेच हो रहा है एक ही एक्सरसाइज से। तो 5 रेपिटेशन इसकी और 5 ही रेपिटेशन इसकी, इस तरह से हमने स्ट्रेच कर लेना है। तो इसके लिए मैंने एक और स्ट्रेचिंग बेल्ट के बारे में आपको बताया हुआ है, वो स्ट्रेचिंग बेल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट के साथ हम इसको उठाना ज़्यादा ईजी रहता है। तो उसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये होगी 2 एक्सरसाइज। अब हमने करनी है थर्ड एक्सरसाइज, जो हमारी इस अपर पोर्शन को देखेगी। उसके लिए क्या करना है, हमने इस तरह से रख लेना है अपने आप को। सबसे पहले चिन को टक इन करके उसके बाद पिल्लो को प्रेस कर देना है ऐसे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, नेक पेन होता है, नेक स्टिफ रहती है, सारा दिन लैपटॉप पे रहना है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो रात को सोने से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। चिन को थ्रोट के साथ लगा के सिर से पिल्लो प्रेस कर लेना है। अब ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी उसको पोस्चर को करेक्ट करने वाली एक्सरसाइज है। सेकंड में आएगा, इस तरह से हाथ रख के दोनों शोल्डर बेड पे प्रेस कर देने। मतलब आपने इसमें दोनों चीज़ें, एक तो चिन टक पिल्लो प्रेस एक हो गई, दूसरी में सिर्फ शोल्डर प्रेस, ये आपने कर लेना है। इससे आपकी जो पोस्चर है सारा दिन ठीक रहेगा। पहली 2 एक्सरसाइज थी वो स्ट्रेचिंग के लिए थी, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, और ये वाली 2 एक्सरसाइज थी वो हमारी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए थी, आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए थी। तो ये 3 एक्सरसाइज आपने कर लेनी है मॉर्निंग में उठ के। और सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग ज़रूर करना है, उससे माइंड भी रिलैक्स होगा। अब बात करते हैं कि ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस है, इसका जो कारण होता है मेनली हम सोते कैसे हैं, क्योंकि रात को किस तरह से सो रहे हैं, क्या खा के सो रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं वो तो हम सोए हुए हैं, इसलिए हमें कुछ पता नहीं है, पर उससे एक रात पहले हमने किया क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है।
तो सबसे पहला कारण है हमने जो मील लिया है, जो रात को हम खाते हैं उसमें एसिडिक फूड की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। इवन कि एसिडिक फूड आपने खाना ही नहीं है रात को। तो जौन से एसिडिक फूड हैं जिसको हम वाई वाली चीज़ें बोलते हैं वो रात को खाना बंद करें। हैवी मील रात को मत खाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है, आप जब रात को सोते हैं तो क्या पिल्लो लेते हैं, क्या आपकी बेडिंग है। तो बेड मैट्रेस के लिए लोग बहुत सारे पूछते हैं कि किस तरह का होना चाहिए। तो मीडियम डेंसिटी मैट्रेस यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जिसमें हम धंस ही जाएँ, क्योंकि जिनके मैट्रेस बहुत ज़्यादा धंसने वाले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसमें हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल नीचे सैगी हो जाती है और बिल्कुल बॉडी शेप ले लेती है, वो बहुत गलत होता है। तो आप मीडियम डेंसिटी का मैट्रेस यूज़ करिए। तो सेकंड आता है हमारा पिल्लो किस तरह से होना चाहिए। पिल्लो आपको जो हमारी ये जो गैप है इसको मेंटेन कर ले। अगर आप साइड में सोते हैं तो वो अच्छा रहता है, और अब अगर सीधे सोते हैं तो हमें छोटा पिल्लो चाहिए। तो इसलिए हमारे हाइट एडजस्टेबल पिल्लो भी है, 3 कप सर्वाइकल पिल्लो भी है, वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको नीचे लिखे नंबर पर जाके भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेडिंग, हो गया पिल्लो, हो गया। थर्ड आता है हमारा विटामिन डी लेवल क्या है। अगर किसी की विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको मॉर्निंग स्टिफनेस होता ही होता है। तो इसलिए विटामिन डी लेवल अपने चेक करवाइए। अगर कम है तो अपने ऑर्थोपेडिशियन से, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन, आप विटामिन डी की मेडिसिन आती हैं, टैबलेट, शॉट, सब कुछ आता है, सैशेज आते हैं, तो उनको विटामिन डी लीजिए, धूप में वॉक कीजिए। तो इसलिए आपका विटामिन डी लेवल भी जो है वो भी इंप्रूव होगा। विटामिन डी के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कि हमने जो सोए हैं रात को वो कितनी जल्दी सोए हैं। अगर आप जल्दी सोते हैं तो सुबह भी फ्रेश उठेंगे। अगर आप लेट सोते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग मोबाइल यूज़ करते हैं इस तरह से लेट के, ऐसे घंटों रात को उनको 1-2 भी बज जाते हैं सोते सोते, तो अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है और अपनी स्लीपिंग क्लॉक है वो ख़राब हो जाती है उनकी। तो जब हम मोबाइल पे इस पोजीशन में काफ़ी देर तक रहते हैं तो बॉडी के मसल्स वैसे ही स्टिफ होंगे, तो सुबह हम स्टिफनेस में उठेंगे। तो मॉर्निंग स्टिफनेस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम वेज बेड पे अगर आप बैठ रहे हैं तो वेज पिलो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ बैक सपोर्ट पिलो उसको बोलते हैं। तो ये इसको यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो सही रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ भी हम रात को घंटों बैठे रहें। तो लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है कि स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। रात को आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी चीज़ मत सुने, या फिर ऐसी जो दिमाग है उसको बिल्कुल रिलैक्स करके सोएं। अपनी मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, म्यूज़िक सुनिए, पर रात को आपको स्ट्रेस लेके नहीं सोना है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो बॉडी के एसिडिक लेवल को और बढ़ा देता है। तो स्ट्रेस से हमारा जो बाकी हार्मोन्स हैं वो बहुत गड़बड़ा जाते हैं। तो स्ट्रेस लेके सोएंगे तो मॉर्निंग में भी स्टिफनेस भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि मेंटल जो फटीग है वो फिजिकल फटीग से भी बहुत ज़्यादा होती है। मेंटल फटीग कॉजेज फिजिकल फटीग, इसलिए आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है। अच्छे आपको जो भी आपको चीज़ें सुनना पसंद है उससे आपका जो पॉजिटिविटी है वो रहेगी। पॉजिटिव होके सोएंगे तो पॉजिटिव होके उठेंगे। तो इसलिए अब मैंने विटामिन डी के बारे में बता दिया, आपको मील कैसे लेना वो बता दिया, जल्दी सोना है, पिलो और मैट्रेस कैसा होना चाहिए वो बता दिया, और स्ट्रेस के बारे में बता दिया। और 3 एक्सरसाइज जो है वो मॉर्निंग में आपने उठ के कर लेनी है। और एक और स्पेशल टिप दे देता हूँ कि रात को अगर आपने सो रहे हैं तो सोने से पहले 5-10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम हीटिंग पैड लगा के सो सकते हैं। पर ये नहीं है कि हीटिंग पैड लगा के बिल्कुल सो ही गए। सोने से 1 घंटा पहले हीटिंग पैड ले लीजिए, उसके बाद सोइए। ये ना हो कि आप सो रहे हैं और हीटिंग पैड चलता रह रहा है और रात को पता लगा कि बर्न हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सोने से पहले हीटिंग पैड लीजिए और उसको ऑफ करके सोना है। इसके हीटिंग पैड को भी नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें मोड्स होते हैं, स्लो, मीडियम, हाई, जितना आपको चाहिए आप उस लेवल पे उसको रख सकते हैं। तो हीटिंग पैड यूज़ करके सोइए, हीट से भी बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन होती है। तो ये था मॉर्निंग स्टिफनेस का ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। अगर नहीं भी है तो भी मॉर्निंग में किस तरह से एक्सरसाइज करके उठना है उनको पता लग जाएगा, और आपके शेयर करने से उनको ये लगेगा कि आप उनकी कितनी चिंता करते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको तो हमारी वेबसाइट पे जाके, नीचे लिंक दे रहा हूँ, वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।